बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान। अमरीकी सदारती इंतखाबात की कवरेज के लिए पेंसिल्वेनिया के कैपिटल शहर हैरिसबर्ग से। पेंसिल्वेनिया की इम्पोर्टेंस आप सबको मालूम है कि इस वक्त पेंसिल्वेनिया की रियासत के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो भी ये रियासत जो है वो फ़तह करेगा, वो वाइट हाउस में अगले 4 साल का मकीन कहलाएगा और अमरीकी सदर जो है वो मुंतखब होने के उसके इम्कानात ज़्यादा होंगे। इस वक्त मैं एक हैरिसबर्ग के मेन सिटी सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में आप पोलिंग स्टेशन देख सकते हैं। लोगों की आप देख रहे होंगे कि कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन कुछ वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि अमेरिकी जो सदारती इंतखाबात हैं, उसके पोलिंग दिन के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, शहर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का जो इलेक्शन डे है और अमरीकी जो इलेक्शन डे है वो किस तरह मुख्तलिफ होता है, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जिस दिन पोलिंग डे होता है उससे 3-4 दिन पहले ही ट्रांसपोर्टेशन की पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इस बार तो एक नया काम हो गया था कि इंटरनेट के सिग्नल्स भी बंद हो चुके थे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। ये मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई पुलिस एहलकार या कोई आपको सिक्योरिटी वाला यहाँ पर उस तरीके से नज़र नहीं आएगा। और पूरे शहर के अंदर मैंने देखा है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर, किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई इस तरह की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के लोग, पुलिस एहलकार, कोई फ़ौजी जवान आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर लोग जाते हैं, वोट पोल करके बाहर आ रहे हैं और आपको लंबी कतारें नज़र नहीं आएंगी। उसकी एक वजह यह है कि सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग आपको कतारें नज़र आएंगी, लेकिन फिर उसके बाद जो हालात हैं वो मामूल के मुताबिक होते हैं। एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पर लोग जो वोट हैं वो अर्ली मॉर्निंग पोल कर लेते हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप बैलेट के ज़रिए, पाकिस्तान में तो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को बैलेट पेपर दिया जाता है जिनकी ड्यूटी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आम शहरी है, कोई भी सिटीज़न है, वो अगर बैलेट अर्ली पोल करना चाहता है तो उनको एक बैलेट पेपर जो है वो मुहैया कर दिया जाता है और हफ्ता पहले ही वो अपना बैलेट जो है वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट पोल करना शुरू कर देते हैं। तो पेंसिल्वेनिया की रियासत में तकरीबन 16 लाख वोट जो हैं वो अर्ली वोट यानी बैलेट के ज़रिए ही पोल हो चुके हैं। तो ये एक वजह भी इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर रश जो है वो नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान में जब आप देखते हैं कि जो भी पोलिंग स्टेशन होता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों की, मुख्तलिफ़ जमातों की जो कैंप्स हैं, जो कनाते हैं वो लगे होते हैं, के तंबू लगे होते हैं, कैंप्स लगे होते हैं, पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही होती है, वोटर पर्ची बन रही होती है। यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। सिर्फ आप ये देख रहे होंगे मेरे अकब में कि जो डोनाल्ड ट्रंप के मंशूर के जो जुमले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह कमला हैरिस के जो मंशूर के जुमले हैं वो लिखे हुए हैं। तो बस इस हद तक इतने ही साइज़ के बैनर पूरे शहर में छोटे छोटे, और वो भी कोई ऊंची जगह पर आपको लटकते हुए नज़र नहीं आएंगे। कहीं क्यारियों में वो उन्होंने खड़े किए होंगे, किसी साइड की जगह के ऊपर इसी साइज़ के बैनर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको करीब से भी दिखा सकता हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रम्प लो प्राइसेस, कमाला हाई प्राइसेस, यानी ये ट्रम्प के हमायतियों का बैनर है और ये कहते हैं कि ट्रम्प आएगा तो महंगाई में कमी होगी और कमाला जो है वो आएगी तो महंगाई में इजाफा होगा। अमेरिका में जो इस बार ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये पैटी केम फॉर सेनेट, क्योंकि साथ में सेनेट के उम्मीदवार भी मुंतखब हो रहे होते हैं, तो ये डेमोक्रेट्स के क्योंकि ब्लू जो है कलर के बैनर्स हैं, तो इट मीन्स कि ये डेमोक्रेट्स हैं, रेड मीन्स कि ये रिपब्लिकन यानी ट्रम्प की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है। और जो अमरीकी सदारती इंतखाबात है, पोलिंग के दिन यहाँ पर और क्या एक्टिविटी हो रही होती है। शहर आप मेरे अगब में देख सकते हैं कि ये शहर है और इस शहर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ ही नज़र आएंगी। उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। शहर बंद नहीं होगा, रुकावटें नहीं लगाई जाएंगी, दफातर नहीं बंद होंगे। और सबसे जो मेन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी तरह चलती है। वो सामने जो है वो एक मेट्रो स्टेशन है, मैं उस तरफ भी आपको लेके जाऊंगा।
और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग वहाँ पर मेट्रो स्टेशन का में पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर लोग तो वोट पोल करने ही मेट्रो के ज़रिए आते हैं। तो इस्लामाबाद में जब हम वोट पोल कर रहे इस बार इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे, तो उस वक़्त मैंने ये देखा कि इंटरनेट के जो सिग्नल हैं वो बंद कर दिए गए थे। उसकी वजह से लोगों को जो कम्यूट करने में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उबर करीम यूज़ करके, पूरी फैमिली जानी होती है तो वो उबर करीम यूज़ करके जाते हैं। तो इंटरनेट नहीं था तो वो किस तरीके से कम्यूट करते, तो इस्लामाबाद में ये एक चीज़ भी मैंने जो है वो वहाँ पर देखी है। सिग्नल जो है वो खुला है तो मैं रोड जो है वो क्रॉस कर सकता हूँ, और रोड क्रॉस करते हैं। रोड क्रॉस करने के सामने राइट साइड के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन में एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही होती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। लोग वोट पोल कर रहे हैं, और जैसे ही वोट जो है वो यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म होगा, उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी, और फिर रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पेंसिल्वेनिया के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं, और पेंसिल्वेनिया के रिज़ल्ट्स पिछली मरतबा भी थोड़ी सी ताख़ीर से आए थे, और इसी को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इंतखाबी अमल को जो है वो मुतनाज़ा भी बनाया था। सिग्नल खुल चुका है तो इसलिए मैं ये रोड जो है वो क्रॉस कर सकता हूँ। तो जब नताइज जो है वो ताख़ीर से आते हैं तो फिर ट्रंप ने उस वक़्त भी उसको मुतनाज़ा बनाया था, और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर नताइज ताख़ीर से आए तो फिर वो उनको तस्लीम नहीं करेंगे। डेफ़िनेटली नताइज ताख़ीर से आना जो है वो एक शुबह ज़रूर ज़ाहिर करता है, लेकिन अनलाइक पाकिस्तान या इंडिया, यहाँ पर अब ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नताइज जो हैं वो तब्दील होंगे। नताइज तब्दील नहीं हो सकते। ये मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं शहर के लिए, ये भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसी तरीके से आज इलेक्शन डे है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं, और ये अब आप देख सकते हैं कि जो मेट्रो बस जो है वो यहाँ पर पहुँची है। ये इसी तरीके से यहाँ पे मामूल के मुताबिक चल रही है। लोगों की लाइफ जो है वो रूटीन के मुताबिक है, और वो जिस तरीके से वोट पोल किया और फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो रूटीन के मुताबिक चलाई। तो इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर जो वोट का सिस्टम है, जो पोल का सिस्टम है, वो दोनों तरीके से है, यानी कि मैनुअली भी है, बाय पेपर भी है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भी है, और दोनों तरीके से रिज़ल्ट्स को भी कंपाइल किया जाता है। दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ईवीएम था कि इलेक्ट्रॉनिक भी है, और साथ में उसी इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए आपको एक पेपर भी, जो ईवीएम इमरान खान की गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो सका, और इलेक्शन कमीशन ने वो काम, ज़ाहिर है जो मकसद उनका था वो उससे पूरा नहीं होना था। तो यहाँ पर इलेक्शन रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होने में ये भी एक वजह होती है ताख़ीर करने में, कि कंप्यूटराइज़ रिज़ल्ट तो आ जाता है, लेकिन जो मैनुअल टैली है वो भी करना होती है। तो दोनों रिज़ल्ट्स को जब तक टैली नहीं किया जाता तब तक रिज़ल्ट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं किए जाते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पेंसिल्वेनिया की जो रियासत है उसका रिज़ल्ट लेट होने की वजह एक ये भी होती है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होता है, यानी नेक टू नेक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 55-45% की रेशो आ जाएगी, या 52 इवन 48 की रेशो आ जाएगी। यहाँ पर अगर रेशो कोई होगी तो 50 पॉइंट समथिंग ही होगा, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 51.5 तक चला जाएगा, यानी 1%, 1.5% इतना ही मार्जिन से कोई भी उम्मीदवार जो है वो जीतता है। तो इस वजह से वो कंपटीशन, वो जो मुकाबला है वो इतना सख्त होता है, जिसकी वजह से वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ी सी ताख़ीर से आते हैं। तो ये इस वक्त हम पेंसिल्वेनिया से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। पोलिंग जो अमल है वो अभी भी जारी है, यानी पोलिंग का अमल शाम को 8 बजे तक जारी रहता है। सुबह 7 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भी मैं आपको एडअप कर दूँ कि एक रियासत थी, वहाँ पर आज सुबह ये ख़बर आई कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी
काम करना उसने काम करना छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रही थी, उसमें कोई शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही थी। तो फिर वहाँ पर हुआ ये कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया द पोलिंग जो टाइम था, वो टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और टाइम एक्सटेंड करने के साथ साथ उन्होंने फिर 2 घंटे टाइम एक्सटेंड कर दिया। और टाइम एक्सटेंड करने के साथ साथ उन्होंने जो पेपर वाला जो मैनुअल था वो उसी तरीके से कंटिन्यू भी रखा। तो और बगैर कोई एहतजाज किए, किसी जमात की जानिब से कोई प्रोटेस्ट किए, किसी सिकंदर सुल्तान राजा को कहे, किसी इलेक्शन कमीशन को मूरद इल्ज़ाम ठहराए, बगैर ही कुछ मुतालबा किए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया ने है, ख़ुद ही उन्होंने वो सिस्टम जो है उसको वक्त जो है वो उसको बढ़ा दिया। तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, अनसीन सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे सिक्योरिटी आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये वेरी हाईली टाइट सिक्योरिटी होती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है पोलिंग बूथ के अंदर। अभी मैंने ये तकरीबन आपको दिखाया पोलिंग स्टेशन, उसके सामने मेट्रो बस, ये शहर का एरिया जो है वो आपको मैंने दिखाया। आपको कहीं भी पुलिस एहलकार नज़र नहीं आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट अगर होगा, कोई भी वाक़या होगा, तो फ़ौरन विदिन सेकंड्स पुलिस फ़ोर्स आपको सड़कों पर नज़र आएगी, उस जगह पर नज़र आएगी जहाँ पर क्राइम है। तो दिस इज़ कॉल्ड द अनसीन इनविजिबल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सिचुएशन है। ये मेरे बैक जो कब है यहाँ पे, ये पोलिंग स्टेशन है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इसी तरह लोग आते हैं, जा रहे हैं, वोट अपना पोल कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि मैंने वोट किसको पोल किया है। प्राइवेसी, सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, दे इंश्योर दैट, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है, और वो इंश्योर करते हैं सीक्रेसी ऑफ द बैलेट को बाहर आने के बाद भी। हमारे यहाँ आपको नज़र आता है कि बैलेट पेपर की तस्वीरें बन रही होती हैं। खैर हमारे यहाँ तो बैलेट पेपर की छपाई भी कहाँ कहाँ नहीं हो रही होती। तो ये पूरा मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस मैं माफ़ कीजिएगा, कि जो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पोलिंग डे का, उसका कंपेयर करूँ पाकिस्तान के साथ, और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि बग़ैर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए, मतलब रास्ते बंद किए, गाड़ियों की पकड़ दकड़ किए, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद किए, पुलिस की भारी नफरी तैनात किए, फ़ौजी जवान पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात किए, ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद किए, बग़ैर इलेक्शन अमले के लिए भारी भरकम गाड़ियाँ और इंतज़ामात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किए भी, एक दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत की एक इलेक्शन जो है वो हो रहा है। तो इस तरह भी इलेक्शन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई बिरयानी नहीं है, पोलिंग के लिए लाने के लिए लोगों के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं है, कैंप्स नहीं है। यहाँ पर लोगों ने वोट डाला, अभी लंच का थोड़ी देर पहले टाइम था, तो लंच करने के लिए जो है वो साथ में ही बर्गर शॉप्स हैं, साथ में ही कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने लंच किया। हम भी जब लंच का टाइम था तो साथ ही जो बर्गर शॉप थी, तो वहाँ पर जाकर लंच किया। और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी जो पोलिंग के लिए जो टाइम है उनको दिया है कि आप 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, अगर दूर दराज आप के इलाके में आपका वोट है तो चलें आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से पोलिंग डे मनाया जाता है या पोलिंग डे गुजारा जाता है। तो पेंसिल्वेनिया के दारुल हुकूमत हैरिसबर्ग से ज़ुबैर अली ख़ान को 3 के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक हम आपको लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो ज़रूर बताएंगे, रिज़ल्ट्स से भी आगाह करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।